सुदामा जी के परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी के जीवन में एक बार भी भीख नहीं मांगी, कभी भीख मांगी नहीं, तो फिर भिखारी कैसा हो गया सुदामा। औरत को धन चाहिए, औरत को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है, संत अगर भिक्षा मांगता है, संत और ब्राह्मण दोनों को एक तरह से ना पाए। अगर वह कहीं भिक्षा मांगता है ना जाके, तो उसकी ब्राह्मणत्व, उसका संत का जो है वो सब नष्ट हो जाता है। फिर आप लोगों के पास क्या आएगा वो भिक्षा मांगने। अरे ब्राह्मण को कभी भीख नहीं चाहिए, दान लेने का अधिकार है सिर्फ, ये पक्का, भिक्षा नहीं, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा है, कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं है, वेद में कहीं लिखा है, भागवत में कहीं नहीं है। लेकिन मैं तो समझता हूँ जितने सुंदर विशेषण से सुदामा जी के लिए समझकर बताए हुए हैं ना, तो आचार्य सुखदेव उतने ही किसी बड़े संत ने अपने लिए, सुखदेव ने किसी संत के लिए निकाल। सुदामा जी के घर में सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता था, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुबह अगर भिक्षा ले आए, दान ले आए, तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं थी बच्चों के लिए, ये हालत थी उस ब्राह्मण। सुदामा जी की झोपड़ी ऐसी है जी, अगर वर्षा आए तो पूरा जल अंदर ही आएगा, बाहर एक बूंद ही नहीं जाएगा। अरे रहने को इज्जत नहीं है सुदामा। कैसा सुदामा है? सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साबुत नहीं है, तो फिर लोग भिखारी कैसे कह सकते हैं? लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अरे गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग है। गरीब और दरिद्र दोनों में बहुत फर्क है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं, उसको गरीब तो कहा जा सकता है लेकिन दरिद्र नहीं कहा जा सकता। एक अरब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम दरिद्र कह सकते हैं। करोड़पति पैसे वाला होना, उसको गारंटी से कहो दरिद्र है, लेकिन कोई गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, दरिद्र तो वो होता है जो असंतोषी है। आपके घर में 150 बोरियां सरसों की हो गई है, फिर भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो ना, फिर आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं। वो होता है कि मेरा भगवान जो दे रहा है ना, उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है ना वो, तो फिर वो दरिद्र है। और जो संतुष्ट है वो गरीब है। अरे संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए, फिर वो दरिद्र कैसे हो गया जी? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान। एक बार महात्मा जी किसी मार्ग से जा रहे थे, संत ने मार्ग में एक टूटी फूटी कोड़ी बड़ी बड़ी एक कोड़ी होती है ना, किसी काम की नहीं होती, चौपड़ वासा खेलने वाली, वो पड़ी गई। एक पैसा उसको बोल देते हैं ज्यादा से ज्यादा पुराने समय में कोड़ी। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। वो एक पैसा संत को मिला रास्ते में, एक पैसा उठाया और अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछा, बाबा इसे एक पैसे का आप क्या करोगे? तुम तो त्यागी हो ना, संत हो ना। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम की नहीं है भैया, पर कोई मिलेगा उसे दे दो, जिसको जरूरत होगी उसको ले दो, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों में किनारे संत
ने देखा कोई दरिद्र नहीं मिला, सब गरीब है। अब गरीब को तो देने से क्या फायदा हो, तो वैसे ही गोविंद का नाम ले रहे ना, संतुष्ट है ना मतलब। तो जो लोभी प्रवृत्ति का कोई मिलेगा मुझे उसे तो बेचारे का उसका काम आ गया। अरे झोपड़ियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला। एक महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे, मार्ग में बड़ी भारी सेना आ रही थी और कह रही थी मारो काटो मारो काटो, बस ये आवाज आ रही, भगदड़ मची हुई। लोगों ने कहा बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो अपने धुन में गोविंद के राम नाम में मस्त चल रहे, अपनी धुन में चल रहे। जब लोगों ने कहा ना कि रास्ता छोड़ दो महात्मा, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पे चढ़ाई कर दी है। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा बहुत बड़ी है ना, कहां से कहां तक लड़ाई होगी पता थोड़े ना है। कत्ले आम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम भी आ जाओगे। संत महात्मा जी, संत बोले क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पे चढ़ाई क्यों की, पहले ये बताओ। लोग बोले पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर है ना, पश्चिम का राजा बलशाली है इसलिए उसने चढ़ाई कर दी। संत बोले ऐसा करके वो क्या करेगा? पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। लड़ाई तो क्या करते हैं, पहले के राजा महाराजा यही तो करते हैं। उसके पास खजाना कम है क्या भैया? लोग बोले नहीं, लेकिन वो खजाना लूट के अपने खजाने को और बढ़ाना चाहता है। महात्मा जी बोले मिल गया, और बीच रास्ते में खड़े। राजा ने कहा कि महात्मा जी मार्ग छोड़िए ना। बोले क्यों? हमें जल्दी जाना है। महाराज हमें चढ़ाई जरूरी है, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि मैं तो रास्ता छोड़ दूंगा भैया, लेकिन तुम पहले अपने हाथ को, अपने हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, स्वाद सामने फैला दिया। महात्मा जी ने कमंडल में से वो एक कोड़ी निकाली और राजा के हाथ में देता हुआ कहा कि राजा तुमसे बड़ा दरिद्र मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, दरिद्र वही है जो असंतुष्ट। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगने कभी से कुछ नहीं। सत्संग में आ जाए, कीर्तन में आ जाए और मेरे गोविंद के नाम का गान बस। अरे कभी कभी तो फल खाकर निकाल दिया सुदामा ने जीवन, कभी पानी के सहारे तो कलशों के पत्तों के सहारे निकाला। इतना गरीब सुदामा, कैसे दरिद्र कहते हैं लोग इसे। अरे सुदामा जी जो चावल नहीं लाते हैं उससे कभी मिट्टी लग जाती तो उन्हें धो के सुखा देते कि कल सुबह बच्चों को भोजन। 4 ढक्कन सुशीला जी बनाती तो बच्चों को देते, एक सुशीला को देते, आधा मेरे गोविंद को देते और आधा खुद पाते। वह भोग बना के मेरे सुदामा इस तरह रहे। एक दिन पत्नी को बड़ी भारी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे, बड़ा भारी ममता मन में, 5 बच्चों का लालन पालन कैसे करे। एक दिन हाथ जोड़ के सुदामा से कह रही है कि सुनिए आपको मालूम है ना जी, द्वारिका के जो नाथ है ना कृष्ण, वो आपके बचपन के मित्र है। तो आप एक बार तो मिले। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और पत्नी बोली सुदामा जी के नेत्र और पत्नी से कह रहे हैं देवी तुमने आज कितनी पुरानी बात याद दिला दी हमें। अरे वर्षों हो गए हमारे तो मन को, लेकिन हम तो नाम तो कृष्ण कृष्ण ही जपते हैं ना। अरे कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं है, मेरा तो यार है बचपन का हुआ। तो दोनों संग में रहते थे, संग में पढ़ते थे। तो देखिए आज कन्हैया और जब ये पढ़ते थे ना, मेरा कान्हा और सुदामा जी
तो बड़े बचपन के मित्र हैं वो। तो आज मेरा कान्हा अपनी द्वारिका में विराज रहा है। तो देखिए आज सुशीला के कहने पे द्वारिकाधीश के पास पर जाने की कन्हैया सोच रहे हैं और द्वारिकानाथ मेरे पति का आदर सत्कार करेंगे और पूछेंगे कि सुदामा कैसे हो। तो मेरे पति जवाब देंगे कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई जीव नहीं है। तो आज अरे मेरे समान सुखी और दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं है, लेकिन द्वारिकानाथ ये पता कैसे चले कि घर में एक दाना भी नहीं है अन्न का खाने को। ये मन में विचार कर रही है सुशीला, ये तो कैसी पत्नी होती है। क्योंकि सुदामा जी का पता है कि अपने मुख से नहीं कहेंगे कन्हैया को, और कन्हैया को समझाना भी जरूरी है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल लाए, वह भी 5 घरों से, 5 घरों से अलग अलग चावल लाए। 5 घरों से चावल हो गए 5 मुट्ठी, उन सबको मिला लिया। और सुदामा की जो पत्नी थी ना, यदि इशारा कर देती ना तो वहां पे बोरियों की बोरी लग जाती चावलों की, लेकिन नहीं, वह भी संतुष्ट थी। क्योंकि 5 मुट्ठी अगर अन्न अलग अलग घर से आएगा तो उसमें फर्क नजर आएगा। तो काला होगा, तो पीला होगा, तो कटा होगा, तो कोई पूरा होगा। एक विलास कपड़ा लिया उसने, एक विलास अपने जितना, और वह भी सिल दिया 5 जगह से, और उसमें बांध दिए चावल और कहा कि ये ले जाओ, आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है पतिदेव, मेरा कान्हा सब समझ जाएगा। अब सुदामा जी चल रहे हैं और निकलते निकलते गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तेरी नगरी कहाँ है, कैसे आऊं, क्या कैसे आऊं रे, तो कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सैया, तेरे द्वारिका नगरी, आहा मुझे नगरी बड़ी
गाते मन में जपे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में जपे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। देखिए आज तन पे कपड़ा नहीं है, ऐसे गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के बार बार समझाने पर भी गोविंद से मिलने जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, बार बार उठते गिरते पड़ते सुदामा जी गोविंद के की ओर जा रहे हैं। और देखो सुदामा जाना चाहते थे द्वारिका और पहुंच गए काशी, रास्ता भूल जाते। कभी गए थोड़े थे पहले, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ गए। क्यों? घनश्याम से मिलने की इच्छा थी, कृष्ण मिलन की गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। अभिलाषा का परिणाम हुआ कि सुदामा को भूख प्यास लगना भी भूल गई, क्योंकि शरीर का धर्म है भूख और प्यास लगना। लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण रूपी दर्शन का जो परम आनंद मिलने वाला है, उसी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब कुछ भूल गए थे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती। मन में भावना, लेकिन एक और मुश्किल हो, विशाल नदी मार्ग में पड़ती है। 3 महीने हो गए सुदामा जी को पैदल चलते चलते, पैरों की ब्याह में फट जाती है, शरीर सूख जाता है, पर नदी को पार कैसे करे? आखिर पार पावे तो कैसे पावे? बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में, और किनारे बैठ जाते हैं। और अब मथुरा नगरी, एक केवट नजर आया सुदामा जी को। केवट कौन है? मेरा कन्हैया केवट बन के आया और उसे नदी पार करा रहा और कह रहा है भैया धीरे धीरे चल जाना आगे। सुदामा जी बोले भैया तू कहाँ जा रहा है? तू जानता है क्या? अरे मैंने जीवन पर नौका चलाई है भैया, मैंने कहीं को पार लगा दिया। तो तू एक काम कर, तेरा कन्हैया है ना, वो वस्त्र भी नहीं देवे तेरे को कुछ भी, तू वहाँ कुछ लेने जा रहा हो तो भगवान परीक्षा ले रहा है भक्त की। सुदामा ने स्नेह से पूछा भैया इतना बता दे, तू तो द्वारिका का है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आज 3 महीने का समय पूरा हो गया। सुदामा ने कहा वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते मेरे पांव टूट गए, अभी तक इतनी दूर है क्या? गोविंद, अगर तेरा बेटा कोई बेटी, तेरा नाती पोता मौसा देर से मिलने आता तो तू इतना समय लगाता क्या? अरे मेरे मन में कोई कामना नहीं है कन्हैया, तेरे दर्शन की कामना है, तो इसमें मैंने पाप कर दिया हो तो फिर तू दर्शन मत। तुम्हारी 1000 बार जब गरज पड़ती है ना तेरे, तो तू खुद दौड़ा दौड़ा आता है सबके पास में। सुदामा ये तो बड़ी सुंदर लगती है क्या? नगरी दिख गई अब सुदामा। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े मंदिरों में दिव्य महल है, सोना सोना जड़ा हुआ है मकानों पे। तो सुदामा जी का कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? बड़े बड़े आदमी दिख रहे हैं वहां पर। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते आ सुदामा जी द्वारिका द्वार पे आ गए और देखिए कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए।
विनम्र होते हैं वो, भगवान क्या विनम्र। वास्तव में बड़े होते हैं जो विनम्र, जो गलती से बड़े हो जाए, बड़ापन आने के कारण थोड़ा उनके कृष्ण के द्वार पाल जय और विजय खड़े। जय हो। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्णा, द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये कौन सी नगरी है भैया? ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिका है। ओ तो यही है वो द्वारिका। दरबार उस ब्राह्मण का उपहास, जिस ब्राह्मण चरणों में जूते नहीं है। अरे उसने कहा है कि मैं कन्हैया का मित्र हूं, तो जय और विजय कह रहे हैं कि भैया रुक जा, हम दीनदयाल से पूछ के रखते। द्वारपाल, एक द्वारपाल मेरे भगवान के पास आ रहा है और कन्हैया से पूछता है, शीश पगान जगा तन पे प्रभु, जाल को आही बसो कई रामा, धोती फटे से लटे तो पटे और पाए उपान के नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझे दूर भले के रहो चक्र सो वसुधा विरामा, पूछत देन दयाल को दाम, बतावते अपनो नाम सुदामा। एक कन्हैया, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पे आया है और उसके पैरों में कुछ नहीं है, ना अंग पे कोई वस्त्र है। तो देखो भगवान जो ही सुने और पेड़ पड़े, सुनते ही तोड़े चले आए मोहने, सुना तो दौड़ पड़े। सब वहाँ द्वारिका वासी सोच रहे हैं कि भगवान क्यों दौड़े, कहीं दुपट्टा गिर अंदर गिर रहे थे मेरे भगवान के ऊपर, यहाँ के खाना में कुछ गिराया ही नहीं। तो देखिए आज प्रभु के बड़े बड़े प्रद्युम्न ने पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, ब्राह्मण मिलने आया कोई, और प्रभु से कहा द्वारपाल ने तो दौड़ पड़े। अरे कोई ब्रह्मा जी भी अगर मिलने आ जाए ना द्वारिकाधीश से, तो भी भगवान सिंहासन नहीं छोड़ते थे। और आज क्या हुआ मेरे गोविंद को? बराबर में अपने सुदामा को बताए, बराबर में अपने सुदामा को बताए। देखिए गोविंद अपने सिंहासन पर उस ब्राह्मण देव को बिठा लिया और पत्नियों से कह रहे हैं कि भाई एक परात लाओ, एक जल का पात्र लाओ, हमें चरण धोने आना। लेकिन बराबर में अपने सुदामा को बिठाए,
उठा के, सुदामा जी का पता है पैर किससे धोए थे? अपनी आंखों के जल से। कोई पानी नहीं लाए थे तो आपके लोकाचार में लाए होंगे, लेकिन वहां पे मेरे गोविंद के आंसू जो बहे ना, उससे पैर धो दिए गोविंद ने। और अब बातें हो रही है, दादाजी खड़ी है, रुक्मण खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है, जामवती और पूरा परिवार है यार। भगवान भोजन करवा रहे हैं और उसके बाद बातों का समय आ गया। इस निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की हो? अरे धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की पत्नी आके बैठ गई, पुत्र पुत्रादि आके बैठ गए। कोई पंखा चला रहा है तो कोई क्या कर रहा है। इस ब्राह्मण का भाग्य देखो। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हो जी? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी कोई संसार में नहीं है। देखो वही कह रहा है ब्राह्मण कि मेरे समान इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आज प्रभु ने राज्यसभा की छुट्टी कर दी थी, कोई सभा नहीं होगी आज राजकार्य भी नहीं देखेंगे हम। अरे भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने खड़े हैं, परंतु सुदामा के चरणों में बैठे हैं मेरे गोविंद और दोनों रानियां। रुक्मणी जी पंखा कर देंगे, 56 प्रकार के व्यंजन बनकर आ रहे। प्रभु ने कहा ना, भोग लगाइए ब्राह्मण देवता। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़ेंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। नहीं, सुदामा जी बोले, लाला तू बुरो तो नहीं मानेगो ना तेरे से एक बात कहूँ तो? हाँ बोलिए ना। ये पकवान खाए खाए कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है लाला। क्या कहा सुदामा जी ने थाली भर के कि जो पकवान लाएगा तो इसका मतलब रोज खाता है, इसलिए तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, तभी तो तुम मेरे सामने रखे बैठा है। अरे लाला फिर तेरे भजन में मन कैसे लगेगा? मैं तो नमक डालकर 2 टिकट सुबह पाऊं लाला, और एक आध मिल जाए तो शाम को बस भजन में लगा रहा। लाला तू तो आजकल भजन भी नहीं करते हो ना। अरे ऐसी बात है कि लाला हम दोनों ने संग संग भोजन किया, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ क्या? एक मित्र जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, और दूसरा मित्र ऐसी जिसकी धोती भी है वो भी 20 जगह से फटी हुई। कैसा मित्र? लेकिन विचारों में दोनों की सामंजस्य है, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली बनकर आई, एक साथ दोनों प्रेम से भोजन कर रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जो पढ़ाई के समय गुरु आस्थान में। अरे जब बचपन का कोई मित्र मिलता है ना बड़े दिनों के बाद में, तो आंखें नम हो जाती है, अपने आप आंखें नम होना, खुशी के आंसू आना, करुणा होना। लेकिन बचपन की चप्पल लीलाओं को जब याद करते हैं तो दोनों हंसते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भोजन से निवृत्त होकर कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों से कहा कि सामने बैठ जाओ, और इशारा किया कि चलो प्रणाम करना शुरू कर दो। एक सबसे पहले रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। मैं जामवती हूँ, मैं राजा सत्यभामा जी हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। एक एक करके 8 भटरानियों ने मेरे गोविंद को प्रणाम कर दिया। ऐसे तकरीबन 400 पत्नियां तो प्रणाम करके तकरीबन 400 बार जब भगवान ब्राह्मण का हाथ आशीर्वाद के लिए उठेगा, नीचे आएगा तो दर्द करना शुरू करेगा ना। बार बार एक एक आदमी ब्राह्मण देवता हाथ उठाते आशीर्वाद देते, वापस रखते, अब तो आत्मा उठने लग गया, थक गए तो रुक गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से उठाने दबाने लगे। कन्हैया सुनो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहूँगा।
अकेले की बात है। भगवान ने अपना कान सुदामा जी की मुख के पास किया तो सुदामा जी कान में बोले, तो मेरे को एक बात तो बता दे, अभी कितनी बाकी है? भगवान बोले बहुत है, 16,108 करनी नहीं है। तो सुनियो लाला, भगवान बोले क्या? फिर कान की बात आती है। सुदामा जी ने जो कुछ कहा मेरे गोविंद को अकेले को कहा था, किसी को सुनाया नहीं। सुदामा जी ने कान में कहा, क्यों रे कन्हैया, तू ये तो बता दे सब अपनी है किसी आस पड़ोस की है? तो कोई और गांव वाली और वो आ रही हो? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं सब अपनी है, एक भी नहीं है बाहर वाली। बहुत अच्छी बात लाला, हमें तो आशीर्वाद दे दो, लेकिन ये पूरी लाला पूछी लाला, मेरे हाथ है ना थक गए हुए अबे, और ऐसा दुबलो पतलो ब्राह्मण है, तू भी तो दया कर थोड़ी, एक काम कर, मेरी जगह तू ही दे दे सबको आशीर्वाद। तेरे में मेरे में फर्क क्या है कृष्णा? सुदामा जी जब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बचपन में कैसे खेलते थे, क्या करते थे, सब बातें आज कार्यक्रम और सुदामा जी याद कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, हमने तो अपने पूरे परिवार का सिस्टम आपको बता दिया कौन कौन है, लेकिन आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि अपने घर में कौन है। तो आज सुदामा कहा भैया एक पत्नी है, 5 बालक भी है। कैसे हैं वो? सब सुखी है, कोई परेशानी नहीं है, खाना आनंद में है। अपने गांव चले गए ना, फिर आपको एक सुंदर पत्नी मिली, उसके साथ विवाह हुआ। सुदामा जी बोले, देख ले कैसी बात पूछी है, भीड़ में भी, कहीं भीड़ में भी ये बात पूछने की होती है क्या? भगवान बोले भैया सब डर के ही है, जो कुछ बताना है सबके सामने बताना पड़ेगा। लाला बिहार की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने बहुत आग्रह किया ना, तो मोको ब्याह करना पड़ेगा लाला, और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। कृष्ण बोले बड़े कठोर है जी आप, निष्ठुर भी है, ब्याह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। सुदामा बोले ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है भैया, अरे मैंने तो एक ब्याह में तेरे को नहीं बुलाया, तूने तो 16,108 से किया है, कभी तो बुला लेता है ना। अब बता, जब तेने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया तो मैं कहीं को बुलाऊं तेरे, तो मेरे भैया क्या आवश्यकता है? ऐसा मेरी बात सुनोगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। शाम को 5 बजे तक कोई विवाह का विचार नहीं तो, और शाम को 7 बजे बहू घर आ गई, बता कैसे बुलाता तेरे को? मेरे तो सारे ब्याह भी इस तरह से गोविंद सुदामा की चर्चाएं हो रही है। कन्हैया भैया भाभी ने कुछ भेजा है क्या? नहीं कुछ नहीं भेजा। बार बार पोटली को सुदामा जी आगे पीछे कर रहे थे, जो आंख में दबाए हुए थे। अरे भाभी जी की याद कर लेंगे तो नेक बचपन की याद आ जाएगी ना भैया, कुछ तो भेजा होगा ना। भगवान बोले नहीं, कुछ तो भेजा। सुदामा जी बोले नहीं। भगवान बोले कि मुझे तो वैसे सब मालूम है सुदामा जी क्या भेजा है, पर नाटक क्यों कर रहे हो? एक बात कहूँ ना, तो जब आपके पीछे पड़ जाए ना लाला, वह बात तो पूरी करवा के ही मानिए। आप जानते हैं ना, पति है द्वारिका नाथ। तो सुदामा जी बोले पहली बात है, हम नहीं भूले भैया, संकोच में कैसे दिखावे? प्रभु ने पर जरा स्पष्ट किया उसको, क्योंकि सुदामा जी संकोच वश नहीं दिखा रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि। भैया पत्र पुष्प फल गोभी, अरे कोई रत्न पुष्प भेजा होगा ना। सुदामा जी संकोच वश नहीं दे पाए। तो प्रभु ने कहा क्षमा करना भगवान, ब्राह्मण देवता आपकी बगल है ना, मेरे को दाई नहीं बगल ऊंची उठी हुई लग रही है थोड़ी।
भगवान ने तुरंत अपने बगल में से देखा और देखते ही देखते कन्हैया उस पोटली को छीन लेते हैं। भगवान के हाथ में जैसे ही वो पोटली आई, मेरे कन्हैया की आंखें सजल हो गई। मेरे कन्हैया समझ गए उस पोटली के दर्शन करते हैं कि भाभी क्या कहना चाहते। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा पूरी बात समझने में। घर में एक विलास कपड़ा साबुत नहीं है कन्हैया, तो जो कुछ है ये 5 जगह से जोड़ के तेरे को अर्पण कर रहे हैं। अरे पोटली को जब खोल के देखा तो हंसने में रह गए। कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए, आंखें खुलने की खुलने रह गई। पोटली में जो चावल है वो भी 5 तरह के हैं, कोई मोटा है तो कोई टूटा है तो कोई पतला है। भगवान द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, और इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता मैं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाल दिया और कह दिया अनेक। प्रभु ने एक मुट्ठी में कह दिया अनेक, स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख सुदामा को देता हूं। और जब दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर मन में संकल्प कर लिया कि मैं सारी पृथ्वी का एक छत्र राज इस ब्राह्मण को दूंगा, तब तो ये मुट्ठी खाए तीसरी करने लगे, तो ये मुट्ठी खाए तीसरी करने लगे। दुश्मन पकड़ो हाथ नाच क्या करने लगे, दुश्मन पकड़ो हाथ नाच क्या करने लगे। चावल की पोटली पर सारे मोहन के साथ, चावल की पोटली पर सारे मोहन के साथ। बार बार जब लगी ब्राह्मणी होए सदावतिया, सदामा होए सदावतिया। चावल की पोटली पर सारे दूसरी डाल दी, और जब तीसरी डालने लगे तो रुक्मणी की मैया ने हाथ पकड़ा। क्यों? प्रभु ने इशारे में कह दिया। वो भी ब्राह्मण था रुक्मणी जी, जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था, नहीं लाया तो द्वारिका की पत्रानी कैसे बनती आप? ये सारी बातें लक्ष्मी की और कृष्णा के इशारे में। सुदामा जी बोले रुक्मणी जी बिल्कुल ठीक कह रही हो, लाला तू तो माने ही ना है। अब कोई कच्चे चावल भी खाता है कि तेरा पेट दुखेगा, कुछ और हो जाएगा, भैया रहने दे। सिवाय रुक्मणी के कोई नहीं जानता था इस बात। दूसरी बात, स्वर्ण की द्वारिका में आकर सुदामा ने कृष्ण भगवान से 1 तोला सोना भी नहीं मांगा, और भागवत में ऐसा कहीं वर्णन भी नहीं है कि सुदामा ने मांगा, नहीं मांगा। नाथ 2 दिन 4 नाथ फिर विदा गयो। चावल की पोटली
मांगा और सुदामा जी भगवान ने कुछ कहा भी नहीं, जैसे आए थे वैसे ही जाने लगे सुदामा जी। अरे सुदामा आया था तो आपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता हुआ जा रहा है। मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना दयालु है। क्वाहं दरिद्र पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्म बावोभ्यां परिवर्तित। दरिद्र पापी, कहाँ लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण, बाहर करें ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी करुणा का रूप मैंने आज तक नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप है तो तुम हो गोविंद। ये सोचते सोचते आए कि सुदामा जी 6 महीना लग गया जाने में और 6 महीना आने में पूरे हो गए। पर सुदामा जी उस जगह पे आए जिस जगह पे अपनी कुटिया थी। आज वहाँ पे क्या हो रहा है देखो। मंदिर देख डरे सुदामा देव रे, मंदिर देख डरे सुदामा देव रे।
मैं भी सुदामा, पर ये लोग मुझे नहीं जानते हैं। अंदर जाने देंगे कि नहीं? मैं ही वो सुदामा हूँ जो यहाँ से गया था। यदि वही सुदामा है तो दूसरा कोई है, इसकी कोई परीक्षा लेने वाला होगा। अरे दुबली पत्नी से मेरी पत्नी सुशीला थी। अच्छा भैया, आपके सुदामा जी जो है द्वारिका गए हैं ना, ठीक है, उनकी पत्नी तो अंदर होगी ना, जरा उनको बुलाओ तो हमसे पूछ लो ना। खड़े रहिए, पूछ के सुशीला जी से जाके बोले, दरबार महारानी जी कोई ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकलकर आई। भगवान की कृपा से वो हो गई थी थोड़ी मोटी, और उनके आगे पीछे चल रही थी 10-5 दासियां संग। सुदामा जी ने दूर से आते हुए सुशीला को देखा, ये तो नहीं। देखो, जिस दिन से यहाँ से सुदामा जी रवाना हो गए और भगवान से चावल जो खाए, उस दिन सब कुछ यहाँ बन के तैयार हो गया था, क्योंकि तुरंत विश्वकर्मा जी को भेजा। और उस बात को हो गए 6 महीने। 6 महीने में वापस आए थे सुदामा। सुशीला को देखा होते नहीं है, वापस जाने लगे तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया, दौड़े दौड़ी आई और आके चरणों में गिर पड़ी और कह रही है, हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुदामा बोले, सुशीला, अरे ये सब वैभव, ये सब बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है जी। सुदामा बोले, तुम पर तो बड़ी कृपा बरस रही होगी। अरे हमें तो देखो, जैसे गए थे वैसे आ गए ना देवी। अरे धोती तक नहीं बदली हमने 12 महीने में, वही धोती है सुशीला जो पहन के गए थे। सुशीला बोला, आपको चाहिए था दर्शन और मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिल गया प्रभु और मुझे वैभव मिल गया। यही तो मांगा था सुशीला ने। चावल और कपड़ा जो भेजा उसमें यही मांगा था, और सुदामा की तो इच्छा ही दर्शन की तो हो गया ना। सुदामा ने कहा, तुम परेशान करती भी थी, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, आटो यहाँ में यही रटठानी। अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, अरे हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठकर घर में उन्हें खाओ और आओ चले मेरे स्नान के भोजन। मैं तो किसी जंगल में वही झोपड़ी बना के रहूंगा, सुशीला जा, मेरा गोविंद और मैं हूँ बस। पत्नी बोली, यदि आप नहीं रहोगे तो ये किस काम का? मैं भी चलती हूँ। दोनों निकल कर जाने लगे तो भीतर से आवाज आई कन्हैया कि सुदामा जी। सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा तो पेड़ी टांग वाला अंदर बैठा है। अरे लाला, ये सब वैभव मुझको काहे को दियो तुमने? क्यों दिया? मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था, आज तो तूने मुझे गरीब बना दिया। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते हैं। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। अरे गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा, ये वैभव मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। ये वैभव आपको अभिमान करने के लिए थोड़े दिया है, मैंने शांति से रहने के लिए दिया है। आप तो कृपा के सागर है गोपाल। मैंने आपको वैभव दिया, वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए, जनता का हित कीजिए, समाज के प्रति लोगों में मेरी श्रद्धा प्रेम की भावना बढ़ाइए, आपका कल्याण होगा कहकर द्वारिकाधीश वहां से अंतर। अनंत वर्षों तक सुदामा ने उस रामापुरी पे राज किया और वैभव पाकर तो उसके मन में कभी अभिमान नहीं आया और अंत में मेरे गोविंद की प्राप्ति हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान के जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कृष्ण को आज ब्रजमंडल को छोड़ के गए पूरे 100 वर्ष हो गए।
कुरुक्षेत्र में से मंत्र पंचक्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी जन, महात्मा, संत जन पहुंचे। माता कुंती भी पांडवों के साथ में वहां आई थी। अरे ब्रजमंडल से आज गोपियां, राधे रानी, समस्त ब्रजवासी लोग वहां यज्ञ में आए थे। भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेके आज वहां आए थे। यशोदा को पता चला कि द्वारिका देश पे आए हैं तो वो लाला से मिलने के लिए वहां आ जाती है। आज 100 वर्ष बाद पहली बार लाला मैया से मिले। पूरे 100 वर्ष हो गए ब्रज को छोड़े। मैया बड़ी विकसित थी। सबसे प्रश्न करती, भैरव कन्हैया कहाँ है? जिस कक्ष में द्वारिका देश शयन कर रहे थे ना जी, उस कक्ष के किनारे से मैया कहती हुई निकल गई कि मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है। देखो ये सुनते द्वारिका देश के कानों में आवाज गई कि मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। तो मैया यशोदा कह सकती और दूसरी मां नहीं हो सकती। कन्हैया उठे वहां से और दौड़े दौड़े द्वारिका देश कृष्ण बाहर निकले। माँ यशोदा के चरणों में गिर गए और आंसू बहाने लगे। क्योंकि इतनी मीठी वाणी से तो मेरी माँ यशोदा ही मुझे पुकार सकती है, मैं कन्हैया जानते। आज लाला को निहार के यशोदा कृतार्थ हो गई। 100 वर्ष का हो गया लाला तब। वैसे उम्र लाला की आज 111 वर्ष और 56 दिन है। क्योंकि 11 वर्ष और 56 दिन के कन्हैया ने तो ब्रज छोड़ा था। ब्रज छोड़े तो आज 100 वर्ष हो गए ना, तो उसमें 11 और 56 दिन और जोड़ दो, ये उम्र हो गई आज। मैया यशोदा लाला को निहार कर गोविंद को देख के धन्य हो गई। समस्त बहुओं को आशीर्वाद दिया उस माँ ने। और लाला के नाती, बेटा, पोता जो भी है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब सबसे मिली माँ। और वह 10-5 दिन वहां वास भी किया। सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित जब कृष्ण पत्नियां द्रौपदी से मिले तो द्रौपदी ने जो जो प्रश्न दिया ना, माताएं निश्चित होकर बैठती है और सत्संग शुरू हो जाता है। अरे ये सत्संग ऊंचे स्तर का होता है जहाँ पे द्रौपदी जैसी वक्ता हो जाए। रुक्मिणी और समस्त रानियां द्रौपदी से मिली। मालूम है क्या सत्संग हुआ? द्रौपदी ने कृष्ण की पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे कैसे हुआ? भाई के पास तो बातें हैं क्या? तुम्हारे घर में क्या हुआ? सब्जी भाई बनाई कैसी बनी है? हमारे घर तो ये आज भी करते हैं ना, वही वहां हो रहा है। सबसे बड़ा सत्संग है, इसलिए बड़ा नाम ले रहा हूँ। एक पत्नी ने अपने विवाह का वर्णन कर दिया। विवाह में झगड़े हुए, मेरे विवाह में सेना आई है। वहाँ कृष्ण पत्नी कन्हैया से बोली, हमने सुना है जी राधा रानी आई है, गोपियां आई है, हमारे दर्शन करना है, हमारा मन कर रहा है। गोपाल बोले जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना मेरी राधे के पास। कृष्ण पत्नियों ने एक सुंदर लोटे, सुवर्ण के लोटे में दूध भर दिया। राधा रानी का जो सौंदर्य है वो बनावटी नहीं है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, एक तेजस्विता का सौंदर्य और जो भजन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता से प्राप्त होता है। एक होती है बादाम रोगन की सुंदरता, जो राधा रानी के विग्रह में कोई सजावट, कोई बनावटी नहीं है। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा सब जारी है। राधा रानी के दर्शन के लिए 7 जोड़ियों को पार करना पड़ता है। पहले जोड़ी पे खड़ी गोपी इतनी सुंदर थी, कृष्ण पत्नियों ने समझा राधे होगी। जब पहली पे यहाँ लगा कि 7 तो दूर है, ऐसे करते करते सुंदरता बढ़ती रही और 7वीं जोड़ी पे पहुंची। रुक्मणी ने कहा ये तो दासियां हैं, तो दासियां की दासियां इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर हो। दूसरी जोड़ी पे उन्हें समझा राधा। तीसरे पर गई तो वहाँ गोपी को खड़ी को समझा राधा। अरे अंतिम 7वीं जोड़ी पे गई तो वहाँ ललिता, अभिषेका, अंतरंग सखियां खड़ी थी। वो तो इतनी सुंदर की रुक्मणी उन्हीं के चरणों में गिर पड़ी, अपने आप को नहीं रोक सकी कि इन्हीं में से कोई राधा। लेकिन देखिए, नहीं नहीं जी रुक्मणी जी, हम भी उन्हीं की दासियां हैं। अभी राधे जी आ गए।
हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। ललिता विशाखा इनको लेके गई रुक्मणी जी को, अंदर जाके रखा, हजारों गोपियों के बीच में सोरी राधा बैठी है, शांत चुप है बैठी। कृष्ण पत्नियों ने जाके उन्हें प्रणाम किया, राधे राधे खड़ी हो गई, उन्हें अंक में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा होती रही। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ना कोई विवाह की चर्चा, न परिवार की, न ग्रस्त की, केवल एक ही चर्चा है भजन और ध्यान की, और गोपाल का स्मरण हो रहा है, सत्संग हो रहा है। कृष्ण पत्नियां बोली, आपका आशीर्वाद मिलेगा राधे जी। लक्ष्मी राधे से कह रही है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके लिए लाई थी हम थोड़ा सा दूध पीजिए ना, क्योंकि मेरे कन्हैया गए ना, आज 100 वर्ष हो गए, राधे ने जल तक नहीं ग्रहण किया जब से कन्हैया गए थे। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। काबे जब उन्होंने ये कहा रुक्मणी में कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए दूध भेजा, देखिए उसे सोने के लोटे में गर्म दूध था। जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण छोड़ के गए ना मुझे, उस दिन से दूध का स्पर्श भी नहीं किया है जी। पीना तो दूर, लेकिन रुक्मणी के मुंह से अनायास निकला कि कृष्ण ने भेजा है। उस गर्म दूध के लोटे को राधे ने लिया और एक ही बार में उस लोटे को पी गई। यही कारण था कि रुक्मणी ने राधे को गर्म दूध पिलाया। आगे चल के मेरे गोविंद के एक बार छाले राधे के पाँव, क्योंकि राधे के पाँव तो मेरे गोविंद का हृदय है, मेरे गोविंद का कंठ है। ये राधे कौन है? इसलिए जब उसके गर्म दूध उसके कंठ में गए, राधे के हृदय में गए, तो छाले पड़ गए गोविंद के पाँव। राधा को दुख नहीं हुआ। बहुत देर सत्संग हुआ। उसके बाद कृष्ण के पास जब रुक्मणी आई तो भगवान चल रहे थे, लंबा लंबा पट्टियां बन गई। कृष्ण ने रुक्मणी ने पूछा कि भगवान क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, ये सब आपने किया कि मैंने क्या किया? अरे राधे को गर्म दूध पिलाया तो उससे थोड़े दर्द होगा, दर्द तो मेरे पाँवों को होना है, क्योंकि मेरे पाँव सदा राधे के हृदय और के कंठ में रहते हैं। तो जलन तो इन्हें होगी ना।